आज नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य पर हम दो मित्र, मैं और सेंगर साहब निकल पड़े हैं माँ नर्मदा के विशेष दर्शन एवं पूजन हेतु। क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ? सो लेट्स गो अवे। या रेडी टू यू, रेडी विथ मी। हम दोनों अब निकल पड़े हमारी बाइक से। मांगलिया से ओंकारेश्वर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। मांगलिया से ओंकारेश्वर जाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तेजाजी नगर से होते हुए खंडवा रोड एवं दूसरा रास्ता होता है हमारे पास काटकूट होते हुए बड़वा के रास्ते जाना। पहले रास्ता जो तेजाजी नगर से खंडवा रोड का है वह अभी निर्माणाधीन है, उसमें निरंतर कार्य चल रहे हैं। अब दूसरा रूट हमने इसलिए चुना क्योंकि यह वन्य क्षेत्र से निकलने वाला रूट है। तो हम मांगलिया से बिचौली मर्दाना, बिचौली मर्दाना से देवगुराड़ा, देवगुराड़ा से जोशीगुराड़ा, जोशीगुराड़ा से तिल्लोर होते हुए आगे बढ़े। तिल्लोर के पास हमें वटवृक्ष दिखाई दिया जो अब हमको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। उसको हमने अपने कैमरे में कैद किया। उसकी बड़ी बड़ी लताएं धरती को छू रही थी जो कि हमें कह रही थी। अब हम इसके बाद वापस से अपने रूट पर आए। वहाँ से हम तिल्लोर से तिनछा फाल की ओर आगे बढ़े। पूरा रूट जंगलों से पटा हुआ था। इक्का दुक्का गाड़ियां ही हमें देखने को मिलती थी। हम भी अपनी रफ्तार भरते हुए आगे बढ़ रहे थे। रफ्तार इतनी थी कि बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। चारों ओर हरियाली थी, बड़े बड़े वृक्ष, और इसी बीच में कुछ फसलें भी थी। गेहूं की फसल खड़ी हुई थी। जब हम आगे बढ़े तो तिल्लोर से तिनछा फाल के बीच में एक गांव पड़ा। उस गांव को जब हमने क्रॉस किया, तिनछा फाल के पास में हम पहुँचे। यह गांव भी बड़ा सुरम्य लग रहा था। तिनछा फाल से आगे बढ़ने पर एक पुलिया आती है जहाँ पर हमारे कैमरामैन ने हमें और दोनों को कैप्चर किया और हम फिर आगे बढ़े। पुलिया के पास जब हम देखते हैं सरसरी निगाह से तो लोग पार्टियां मनाने आते हैं जो कि बहुत सुरम्य वातावरण में बनती। यहाँ लोग अपने मन की रुचि का भोजन बनाते हैं, पार्टियां करते हैं। जब हम इस क्षेत्र से आगे बढ़े तो हमारे पास दो दर्शनीय स्थल थे। पहला था झाड़ उखाड़ हनुमान और दूसरा था ओखलेश्वर। पर इसी बीच हमें घाट भी पार करना था जो बहुत ही आकर्षित करने वाला एरिया है। चारों ओर जंगल, फॉरेस्ट का एरिया है और इस जंगलों के बीच से चलना बड़ा आनंददायक होता है। ठंडी हवाएं चल रही थी। हमारा आज का उद्देश्य भी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनीय एवं पर्यटक स्थलों को अपने कैमरे के द्वारा कैप्चर करें और आप लोगों तक ले जाएं। हम इस ऐतिहासिक यात्रा को बड़ी स्मरणीय बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम एक के बाद एक स्थान होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम घाट सेक्शन का आनंद ले रहे हैं। कुछ सिर चकराने जैसी भी स्थिति यहाँ पर होने लगी क्योंकि घाट में बहुत से घुमाव हैं। बड़ी सावधानी से यहाँ पर गाड़ी चलानी पड़ती है क्योंकि एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी का स्पेस बहुत ही कम बचता है। घाट सेक्शन बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। एक तरफ बड़ी खाई है और दूसरी तरफ बड़ा पहाड़। हमारे सतपुड़ा के पहाड़ बहुत ही कठोर होते हैं जिन पर किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। तो सतपुड़ा की जो श्रृंखलाएं हैं मध्य प्रदेश को आच्छादित किए हैं और इसके बाद विंध्याचल की है। अब हम नाचनबोर की ओर आए। नाचनबोर गांव क्रॉस करने के बाद हमारे कैमरामैन ने बताया कि यह झाड़ उखाड़ हनुमान का रास्ता आ गया। तब हम झाड़ उखाड़ हनुमान होते हुए आगे बढ़ेंगे ओखलेश्वर की ओर। तो सबसे पहले हम झाड़ उखाड़ हनुमान के दर्शन आप लोगों को करवाते हैं। हमने टर्न लिया और झाड़ उखाड़ हनुमान की ओर बढ़ लिए।
देखते हैं बहुत से लोगों का तांता यहाँ नियमित लगा रहता है। कई आसपास के समीपस्थ गांव के लोग घाट उतर कर यहाँ आते हैं और दाल बाटी और कई प्रकार के व्यंजन बनाकर प्रभु को अर्पित कर पावन करते हैं। श्री हनुमान जी का दिव्य स्थान निमाड़ में जब हम पहुँचते हैं उसकी दहलीज पर ही मिलता है। यह है तो देवास जिले के अंदर, पर घाट नीचे का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। हनुमान जी को प्रणाम कर हमने आगे के मंदिरों को भी दर्शन करने के लिए वहाँ हम गए। हनुमान जी के उपरांत श्री राम दरबार के हमने दर्शन किए, जहाँ राम सीता जानकी लक्ष्मण जी हनुमान जी, उसके बाद माँ के दर्शन किए और गणेश जी के दर्शन करने के उपरांत हर हर बम बम महादेव के दर्शन हमने किए। ऐसे दिव्य शिवलिंग का स्थान यहाँ पर है, जहाँ प्रभु का नाम ओम नमः शिवाय उच्चारित करने से पूरा स्थान जगमगा उठता है और आवाज़ गूंजने लगती है। जहाँ हमने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, अब हम आगे बढ़े। जो भी हमसे बना हमने दान दक्षिणा दी एवं स्थान से हम आगे बढ़े। जब देखा कि एक बोर्ड लगा हुआ है जो इस स्थान की प्राचीन महिमा की जानकारी दे रहा है, बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। यहाँ से हम आगे बढ़कर ओखलेश्वर की ओर चले। ओखलेश्वर भी एक ऐसा ही दिव्य स्थान है जो पूर्व में बनाया गया था और आज भी उसकी परंपरा जीत है। आगे बढ़ते हुए हमें एक दादा गुड़ बनाते हुए नजर आए। गुड़ बनाने की सरलतम प्रक्रिया देखकर बहुत ही अच्छा लगा। किस प्रकार से गन्ने पिराए जा रहे हैं, साथ ही गन्ने के रस को गर्म कर गुड़ बनाया जाता है पूरी प्राकृतिक तरीके से। बहुत ही सरल मेथड से गन्ना से रस निकाल कर गुड़ बनाया जा रहा है। गुड़ को गर्म करने से, गन्ने को गर्म करने से गुड़ बनता है। यहाँ हमने उनकी प्रोसेस देखी। पहले गन्ने की पेराई कर रस निकाला जा रहा है, उसके बाद इसी रस को एक टैंक में डालकर या कढ़ाई में डालकर उकाला जाता है। उबालने पर धीरे धीरे उसको फिर घोटने के बाद ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद उसे गुड़ का आकार प्राप्त होता है। गुड़ तो हमें नहीं मिला, इसलिए हम आगे बढ़ गए क्योंकि वह प्रोसेस में अभी टाइम था। अब हम ओखलेश्वर मंदिर के दर्शन करने हेतु वहाँ पहुँचे। मंदिर में अभी निर्माण कार्य निरंतर जारी है। देखते हैं अब छटा बदल चुकी है। मंदिर का स्वरूप एवं प्रांगण बड़ा होता जा रहा है। भक्तों का तांता नियमित लगता है। श्री हनुमान जी की छवि देखकर मन आनंदित हुआ। हनुमान जी अपनी संपूर्ण आभा के साथ यहाँ विराजमान हैं। वहाँ पर जो पांडाल बनाया गया है उसमें अजब ही नक्काशी की गई है और वो पूर्ण रूप से पत्थरों से बना है। जो कारीगर यहाँ आए थे वह उत्कृष्ट कोटि के कारीगर थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हनुमान जी के दर्शन के बाद हमने शिव जी के दर्शन किए। दर्शन करने हेतु हम मंदिर की ओर बढ़े। शिव जी का स्थान परम पवित्र और पूर्ण है। जहाँ भी हनुमान जी का स्थान होता है वहाँ शिव का स्थान होता है। राम को श्री रामचंद्र जी के उपासक दोनों ही हैं। हनुमान जी भी राम नाम का जाप करते हैं और शिव जी भी राम नाम का जाप करते हैं। तो शिव जी के दर्शन करने के बाद हम गुरु महाराज जी के पास गए।
जो यहाँ मठ मंदिर के संचालक है। चरण स्पर्श कर हमने उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी संपूर्ण हृदय से हमें आशीर्वाद दिया और कुछ चर्चाएं की। जब हमने अपना परिचय दिया, कहाँ से हो, तो हमने कहा मांगलिया से। तब उन्होंने मांगलिया के कुछ भक्तों के नाम बताए। उसमें रमेश जाट जी का भी नाम था और भी कई लोगों के नाम उन्होंने बताए जो अच्छे परिचित थे। वहाँ से हम आगे बढ़े। अब हम काटकूट की ओर निकल पड़े। ओखलेश्वर से काटकूट कुछ ही दूरी पर है। काटकूट से अगला गंतव्य हमारा बड़वाह था। तो हम आगे बढ़े। प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर आच्छादित था। खेतों से लहलहाती फसलें हम देख रहे थे और वसंत ऋतु का प्रभाव। चारों ओर पत्ते, सूखे पत्ते गिरे हुए थे जिनकी सरसराहट की आवाज़ उनको प्रलोभित कर रही थी। अब हम धीरे धीरे अपने माँ नर्मदा के कारण ही इंदौर की जीवन रेखा है। तो माँ नर्मदा ने कई प्रदेशों को अपना आशीष दिया है, जिससे आज हम निमाड़ में लहलहाती फसलें देखते हैं। आज गुजरात के विकास में भी माँ नर्मदा का महत्तम है। आज हम देख रहे हैं कि आज के दिन पूरे नर्मदा तटों पर माँ की आरती, पूजा और विशेष आयोजन किए जाते हैं। लगातार भंडारे चलते हैं जो भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। हम प्रसादी प्रदान कर भक्त आनंदित होते हैं। हम भी इसी निमित्त सिद्धवरकुट की ओर आगे बढ़े। यहाँ से हमारा गंतव्य कुछ ही दूरी पर था, पर संध्या होने के कारण हम सिद्धवरकुट से ओंकारेश्वर ना जा सके। देखो, ये ओम शब्द बनाया गया है जो कि कांकड़ों पर अग्नि जलाकर बनाया गया है। यह एक दिव्य है जो कि माँ नर्मदा को शिव जी की पुत्री भी कहा जाता है, जो कि कुंवारी कन्या है। इनका वाहन स्वयं मगर है एवं वह अपनी जीवनदायिनी शक्ति से क्षेत्र को जीवित रखे हुए हैं। यह एकमात्र नदी है जो विपरीत दिशा की ओर बहती है। अमरकंटक से होकर गुजरात के हिंद महासागर में जाकर मिलती है, जो कि एक बहुत ही अभूतपूर्व कृति है। प्रकृति आज इसी के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित है। हम देखते हैं कि माँ नर्मदा की परिक्रमा के लिए लोग अपना घर बार छोड़कर 3 साल 4 साल तक लगातार परिक्रमा करते हैं, जो एक दिव्य आध्यात्मिक अनुभूति से भरा हुआ है। यहाँ देखते हैं कि माँ नर्मदा के किनारे कई संतों ने अपनी धूनी रमाई है और इसी कारण यह आध्यात्म की दायिनी है। गंगा पुण्यदायिनी है। जब हम यहाँ देख रहे थे इस आनंद उत्साह को, आगे गुरुजी से हमने बात की। उन्होंने हमें महत्ताम्य के बारे में बताया, इस कार्यक्रम के महत्ताम्य के बारे में, और भी ऐसी कई बातें हमारी उनसे हुई हैं। जब यहीं पर हमने देखा कि लोग दीपदान भी कर रहे हैं, कुछ लोग आतिशबाजी कर रहे हैं, कुछ लोग आरती में लगे हुए हैं और कुछ लोग भोजन भंडारे की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। तो हमने भी दीपदान की ओर अपने कैमरे को बढ़ाया। महिलाएं अपने घर से लाई हुई साज सज्जा का सामान एवं दीपदान की व्यवस्था कर दीपदान कर रहे हैं। युवा वर्ग अपनी नाव से आतिशबाजी की व्यवस्था कर रहा है। बड़ा आनंद और उत्साह आज के दिन व्याप्त है। यहाँ कोई जाति का भेद नहीं, कोई धर्म का भेद नहीं, सभी माँ का नाम लेकर आनंद मना रहे हैं। कोई जाति भेद नहीं, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किसी में। सभी आज के दिन समान हैं और सभी को बराबरी कहा के सब अपनी अपनी क्षमता अनुसार माँ के लिए, माँ के द्वारा जो बनता है वह कर रहे हैं। महिलाएं बड़ी साज सज्जा से यहाँ पर आई हैं। क्या छोटा क्या बड़ा,
हर वर्ग का, स्त्री और पुरुष, बालक बालिका यहाँ पर आनंद मनाने घाट पर आए हैं। जब हम यहाँ से आगे बढ़े तो हमने देखा कि प्रसाद पाने के लिए प्रसाद इन हैंड की व्यवस्था है, तो हमने भी प्रसाद इन हैंड लिया और भोजन किया। माँ का प्रसाद कुछ पूड़ी, हलवा और सब्जी, छोले की सब्जी थी। इसके बाद हम अपनी धर्मशाला में आए, जहाँ मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ एक दुर्घटना हो चुकी थी। हमारी गाड़ी स्लीप हो गई थी, इसलिए हमारा ओंकारेश्वर जाना कैंसिल हुआ। तब हमने सिद्धवरकूट की ओर कूच किए। सिद्धवरकूट में से ओंकारेश्वर कुछ समीप ही पड़ता है, जहाँ से नाव के द्वारा जाया जा सकता है, परंतु हम लेट हो गए थे, इसलिए हमने जैन धर्मशाला सिद्धवरकूट में स्थान ग्रहण किया। रात बिताने के बाद हम फिर से निकल पड़े हमारे गंतव्य की ओर, क्योंकि अब हमें चोट लग चुकी थी और ज़्यादा लंबा समय हम वहाँ नहीं गुजार सकते थे। तो प्रकृति के सुरम्य वातावरण में हम फिर एक बार घर की ओर निकल पड़े। तो कैसी लगी यह यात्रा हमारी आपके साथ? अब अगली यात्रा में आप क्या चलेंगे हमारे साथ?